हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया से गुजर चुके कुछ महान और कुछ फेमस लोगों के वंशजों के बारे में, और ये भी जानेंगे कि वो अपनी लाइफ अब किस तरह से गुजार रहे हैं। तो शुरू करते हैं स्टीफन हॉकिंग से। हमारे जमाने के सबसे महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग गुजरे हैं, जिनकी 2018 में मौत हो गई थी। स्टीफन हॉकिंग को हॉकिंग रेडिएशन, हॉकिंग एनर्जी, माइक्रो ब्लैक होल जैसी बहुत सी थ्योरीज के लिए जाना जाता है। इनकी मौत तो हो गई, पर इनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं, जिनमें सबसे फेमस इनकी बेटी है जिसका नाम है लूसी हॉकिंग, जो कि एक जर्नलिस्ट, नॉवेलिस्ट और एजुकेटर हैं। ये बच्चों को साइंस की नॉलेज देती हैं, यानी ये अपने फादर की तरह ही काम कर रही हैं, पर ये फिलहाल कोई साइंटिस्ट नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो इंसानी इतिहास के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक माना जाता है। जर्मनी में एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 में पैदा हुए थे और पूरी दुनिया में ये अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाने जाते हैं। इन्हें 1921 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया था। आइंस्टाइन इतने जीनियस थे कि आज जीनियस वर्ड का पर्यायवाची आइंस्टाइन वर्ड बन गया है। खैर, 1955 में इस महान फिजिसिस्ट की मौत हो गई थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के 3 बच्चे थे, जिनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं है। अब धीरे धीरे एल्बर्ट आइंस्टाइन का परिवार काफी बड़ा हो चुका है, क्योंकि कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। इस वक्त एल्बर्ट आइंस्टाइन का सबसे करीबी उनका परपोता है, जिनका नाम है थॉमस मार्टिन आइंस्टाइन। इनका जन्म 1955 में हुआ था, उसी साल जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हुई थी। डॉक्टर थॉमस एम आइंस्टाइन सेंटा मोनिका, अमेरिका के मेडिकल सेंटर में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और फिजिशियन हैं। ये एनेस्थीसियोलॉजी के सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट हैं। मुझे लगता है इनसे अगर कोई बीमार अपना इलाज करवाने जाता होगा तो वो लगभग ठीक होकर ही वापस आता होगा, क्योंकि इतने महान साइंटिस्ट का खून इनकी रगों में दौड़ रहा है, तो ये भी काफी महान डॉक्टर होंगे। चार्ली चैपलिन, जब सिनेमा इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, उस वक्त के लीजेंडरी कॉमेडियन जो बिना कुछ बोले लोगों को हंसा हंसा कर पेट में दर्द करवा देते थे। 1889 में पैदा हुए सर चार्ली स्पेंसर चैपलिन की मौत 1977 में हो गई। इनका करियर 75 ईयर लंबा था। इनके 11 बच्चों में ज्यादातर का प्रोफेशन एक्टिंग ही रहा है, जिनमें मार्टिन चैपलिन, जोसेफीन चैपलिन, कॉमेडियन विक्टोरिया चैपलिन, क्रिस्टोफर जेम्स चैपलिन ज्यादा फेमस हैं। पर फिलहाल इनकी परपोती ऊना चैपलिन सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि ऊना चैपलिन ने गेम ऑफ थ्रोन्स में टेलिसा स्टार्क का रोल प्ले किया है, और गेम ऑफ थ्रोन इस वक्त की मोस्ट फेमस सीरीज में से एक है। पैब्लो पिकासो 1881 में पैदा हुए लीजेंडरी पेंटर पैब्लो पिकासो को पेंटिंग की दुनिया का बादशाह कहा जा सकता है, और इस लीजेंड का नाम आपने जरूर सुना होगा। 1971 में इनकी मौत हो गई थी। पर क्या आप जानते हैं कि इनकी बेटी पलोमा पिकासो अब भी जिंदा है और काफी फेमस स्पेनिश एंड फ्रेंच फैशन डिजाइनर हैं। ये फेमस अपने फादर की पेंटिंग्स की वजह से भी हैं, क्योंकि इन्हें बहुत सी पेंटिंग्स में इनके फादर ने फीचर किया है। लोग अपनी पेंटिंग किसी बड़े पेंटर से बनवाना चाहते हैं, पर पलोमा के तो फादर ही पैब्लो पिकासो थे, इसीलिए इनकी पेंटिंग काफी जबरदस्त है। महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वंशज आज भी जिंदा हैं। इनका नाम है तुषार अरुण गांधी, जो कि महात्मा गांधी के बेटे के पोते हैं, यानी ये गांधी जी के परपोते हैं। फिलहाल ये मुंबई में रहते हैं। इनकी बेटी का नाम कस्तूरी गांधी है, जो इन्होंने कस्तूरबा गांधी के नाम पर रखा है। 2005 में दांडी मार्च की 75th एनिवर्सरी पर इन्होंने उसे फिर से दोहराया था, ताकि लोगों को ये याद रहे। महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी मणिकर्णिका तांबे की 1858 में अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए मौत हो गई थी। हालांकि इनका बेटा दामोदर राव जिंदा बच गया था, और उन्हें अंग्रेजों ने इंदौर में लाकर सेटल कर दिया था। इस वक्त महारानी लक्ष्मीबाई के वंशज जिंदा हैं, पर उनकी लाइफस्टाइल रॉयल नहीं रही है। अरुण कृष्ण राव झांसी वाले की उम्र अब 70 साल से ज्यादा हो चुकी है। ये महारानी लक्ष्मीबाई के बेटे के पर पोते हैं, पर अब इनके वंशजों की लाइफ आम लोगों की तरह ही गुजरती है, और देश की आजादी के लिए जंग करने वाली फैमिली को आज ज्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं। दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम का 1 बेटा और 3 बेटी हैं। दाऊद इब्राहिम के बारे में ज्यादा जानकारी तो मीडिया वालों के पास नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली के बारे में जानकारी न्यूज में अक्सर आती रहती है। जैसे कि दाऊद इब्राहिम की सबसे बड़ी बेटी महरूख इब्राहिम, जिसकी शादी 9 मई 2005 में पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे के साथ हुई थी, और दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन हुआ था। इस शादी पर पूरी दुनिया की नजर थी कि यहाँ दाऊद इब्राहिम दिख सकता है, पर वो उस शादी में भी नजर नहीं आया। एडोल्फ हिटलर,
हिटलर को भला कौन नहीं जानता। वर्ल्ड वॉर 2 में उसने जो ब्लैक हिस्ट्री बनाई है कि दुनिया में हिटलर को सबसे खतरनाक इंसानों में से एक माना जाता है। उसके वंशज आज भी जिंदा हैं पर उनके बारे में कोई नहीं जानता। उनमें से एक है खुद हिटलर का बेटा जिसका नाम है जीन मैरी लॉरेट। अब ये हिटलर सरनेम नहीं लगाते क्योंकि हिटलर नाम ही अब खराब हो चुका है। जीन मैरी के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उसकी माँ और हिटलर की मुलाकात हुई थी और इस हिस्ट्री के बारे में कोई नहीं जानता। जीन मैरी के दावे पर बहुत से लोग यकीन रखते हैं और बहुत से लोग यकीन नहीं रखते हैं, पर जो इसे सच मानते हैं उनके मुताबिक पता नहीं दुनिया में कितने हिटलर के वंशज मौजूद हैं जिनकी रगों में हिटलर का खून, जिनका डीएनए और जीन्स हिटलर के होंगे। ऐसे लोगों का मानना है कि इस डीएनए की वजह से ये लोग हिटलर की तरह ही खतरनाक और उग्र हो सकते हैं। अरविंद सिंह मेवाड़। अरविंद सिंह मेवाड़ एक बिजनेसमैन है और ये खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं। महाराणा प्रताप किंग ऑफ मेवाड़ थे और अरविंद सिंह मेवाड़ महाराणा भगवंत सिंह के बेटे हैं। ये और उनकी पूरी फैमिली मेवाड़ की रॉयल फैमिली का हिस्सा है, लेकिन महाराणा प्रताप का वंशज होने के बावजूद अब इनका काम स्टेट को रूल करना नहीं बल्कि बिजनेस को रूल करना है। प्रिंस हबीबुद्दीन तुसी। मुगल रूल इंडिया पर 2 सदी से ज्यादा चला था। इसके दौरान कई मुगल बादशाह गुजरे, पर इस रूल के खत्म होने के बाद इनका क्या हुआ? अगर प्रिंस हबीबुद्दीन तुसी की बात की जाए तो वो रियल मुगल हैं। वो खुद को बहादुर शाह जफर की 6th जनरेशन का बताते हैं और अब भी मुगल बादशाहों वाली ड्रेस पहनते हैं। फिलहाल ये हैदराबाद में रहते हैं और अपने घर के बाहर अपनी फैमिली ट्री के बड़े से पोस्टर को इन्होंने लगा रखा है। हालांकि बहुत से लोग इनका मजाक उड़ाते हैं और इनके दावे को झूठा बताते हैं। पैब्लो एस्कोबार। पैब्लो एस्कोबार को किंग ऑफ कोकीन कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे अमीर क्रिमिनल था। पैब्लो एस्कोबार की लाइफ स्टोरी के बारे में वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड पर दे दूंगा। पर 1993 में 44 साल की उम्र में पैब्लो एस्कोबार की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बेटे और बेटी आज भी जिंदा हैं और अब वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं ताकि अपने फादर के द्वारा अपनी फैमिली पर लगाए गए दाग को वो मिटा सके। पैब्लो एस्कोबार का बेटा सेबेस्टियन मैरोकिन कोलंबिया का एक आर्किटेक्ट और ऑथर है और उसने अपने फादर के ऊपर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है पैब्लो एस्कोबार माय फादर। पैब्लो एस्कोबार की बेटी मैनुएला एस्कोबार अब एक बिजनेस वुमेन है और ये दोनों ही लोग अपने फादर के द्वारा किए गए क्राइम्स को याद करना भी नहीं चाहते हैं। अब्राहम लिंकन। अमेरिका के बेहद महान शख्स और वहाँ के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की मौत 1965 में हुई थी। अब्राहम लिंकन ने कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में वो फेमस हैं। उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट तो इस वक्त कोई नहीं है क्योंकि 1985 में इनके परपोते की जब मौत हुई तो उसके कोई भी बेटा या बेटी नहीं थे। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉलीवुड के बेहद फेमस एक्टर टॉम हैंक्स अब्राहम लिंकन के रिश्तेदार हैं। टॉम हैंक्स का रिश्ता अब्राहम लिंकन की माँ से मिलता है और इसी वजह से टॉम हैंक्स को अब्राहम लिंकन के वंशजों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आपका फैमिली ट्री भी किसी फेमस या महान इंसान से मिलता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।